सीएमओ बीजापुर ने एक विज्ञप्ति जारी की है जो एक संशोधित विज्ञप्ति है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में आज की इस वीडियो में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर के एक विज्ञापन की चर्चा करेंगे। ये विज्ञापन जारी किया गया है 18/11 की डेट पे और इसमें किस किस पद के लिए किस किस तरह से आवेदन मंगाए गए हैं उसको हम समझते हैं और उसकी सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिए चैनल पर। विज्ञापन यह है कि जिले के अधीन संचालित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला स्वास्थ्य समिति जिला बीजापुर द्वारा जिला खनिज न्यास निधि, जिसे डीएमएफ भी कहते हैं, अगर आपने ये टर्म सुना हो तो डीएमएफ भी से कहा जाता है, जिला खनिज न्यास निधि के मद से चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें चतुर्थ वर्ग स्टाफ भी शामिल है, के रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति उपरांत विज्ञापन जारी करके भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों के सम्मुख का पदनाम के सम्मुख दर्शित तिथि को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें आपको कोई एप्लीकेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है, वॉक इन है, आप सीधे जाएंगे और सीधे अपने इंटरव्यू में शामिल होंगे। पद कौन कौन से वो समझते हैं। एक तो चिकित्सा अधिकारी का पद है जिसमें कुल 7 पद हैं और अनारक्षित कैटेगरी के हैं ये। इनमें उनको 98,350 रुपीज़ मिलना है और इसके लिए आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध लिंक पर जाकर के एंट्री करके किया जा सकता है, ये बात बताई गई है। इसमें MBBS की डिग्री जरूरी है और MCI से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसके बाद आगे बात करेंगे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर। इन पदों पर जो बातें आई हैं उसमें लैब टेक्नीशियन के 5 पद हैं, जिसमें ST का 4 है, OBC का 1 है। 14,000 रुपये इसमें फिक्स सैलरी है आपकी और आपका वॉक इन होना है 30/11 को। जीव विज्ञान रसायन भौतिक के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल जीवित पंजीयन आपका ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा अगर पद देखें तो रेडियोग्राफर का है, 2 पोस्ट है इसमें। ST कैटेगरी के लिए दोनों पद आरक्षित हैं। 14,000 रुपये इसमें आपको सैलरी मिल रही है मासिक मानदेय के रूप में। 30 तारीख को इनका भी वॉक इन है और इसके लिए आपको जीव विज्ञान रसायन और भौतिक के विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स आपको उत्तीर्ण किया होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका लाइव पंजीयन जरूरी है। तीसरे नंबर पर है फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर का 3 पद, जिसमें से 2 पद ST के लिए हैं और 1 पद OBC के लिए है। 10,000 रुपये इसमें प्रतिमाह मिलेंगे। BSc होम साइंस से पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है वो है भृत्य का। इसमें 2 पद हैं और दोनों ST के लिए आरक्षित हैं और ये 8,800 रुपये प्रतिमाह इसमें आपको सैलरी मिलनी है और 8वीं उत्तीर्ण आपकी योग्यता न्यूनतम होनी चाहिए। आपका वॉक इन जो है वो 1 दिसंबर को आपका वॉक इन होना है। वाहन चालक का 1 पद है और ये पद अनारक्षित है और 10,000 रुपये इसमें सैलरी मिल रही है। 8वीं पास होना चाहिए और हैवी वाटर वाहन चालन का आपके पास जीवित पंजीयन जरूरी है। 1 दिसंबर को आपका वॉक इन होगा। तो ये मुख्य बातें थी, मुख्य जानकारियाँ थी। इनके अलावा एक महत्वपूर्ण टेबल और दिया गया इस नोटिफिकेशन में। इस टेबल में आपको डेट, आवेदन पंजीयन कब से कब तक होगा, सत्यापन कब होगा, पात्र का प्रकाशन कब होगा, दावा आपत्ति कब होगी और निराकरण कब होगा, ये सारी बातें बता दी गई हैं। ये सारे जो 5 कैटेगरी के पोस्ट हैं उसमें 30 तारीख तक तो 3 कैटेगरी के होने हैं, मतलब लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर का। आखिरी के 2 जो हैं भृत्य और वाहन चालक, ये 1 दिसंबर को होने हैं और सारे ही पदों के लिए आवेदन का जो पंजीयन किया जाएगा वो 10 से 12 बजे सुबह किया जाएगा। दस्तावेज का सत्यापन 12 से 2 बजे के बीच किया जाएगा। पात्र का प्रकाशन 4 बजे किया जाएगा और दावा आपत्ति 4 से 4:30 बजे के बीच आपकी आमंत्रित की जाएगी। 5 बजे सारे दावा आपत्तियों का निराकरण कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इसका शेड्यूल है। चिकित्सा अधिकारी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए एक लिंक दिया है, आप लिंक में जाकर के सारी बातें एंट्री कर सकते हैं। शेष 1 से 5 तक के पदों के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर आवेदक को स्वयं उपस्थित होना है और इस प्रक्रिया में शामिल होना है। आवेदन पत्र के साथ क्या क्या दस्तावेज लगने हैं वो मैं आपको बता दूं। उनमें आपके आवेदन पत्र सबसे पहले नंबर पर रहेगा, दूसरे नंबर पर आपका निवास प्रमाण पत्र रहेगा, तीसरे नंबर पर जाति प्रमाण पत्र रहेगा, चौथे नंबर पर शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र होंगे, 5वें क्रम पर अनुभव प्रमाण पत्र होंगे और 6वें क्रम पर इसके अतिरिक्त जो प्रमाण पत्र आपके पास हैं जिन्हें आप प्रस्तुत करना चाहते हैं वो होंगे। तो इस तरह से 6 सीक्वेंस बता दिया आपको, 6 सीक्वेंस पे आपको जमाना है। आयु सीमा 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। चिकित्सक के लिए 21 से 70 के बीच की लिमिट दी गई है। और कोई महत्वपूर्ण बात अगर इस पेज पे मुझे दिख रही होगी तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा।
बाकी मुझे इसमें और कोई ऐसी चीज़ें नहीं लग रही हैं। ये बताया गया कि ये जो सूची जारी की जाएगी उसकी वैधता 3 माह तक होगी और फिर इसकी प्रतीक्षा सूची में से ही नई प्रविष्टियाँ की जाएंगी। और ये मतलब दस्तावेजों की सूची है जो आपको लगानी है। आप पढ़ सकते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। अंतिम चयन कैसे होगा इसका भी एक तरीका उन्होंने बता दिया है। शैक्षणिक योग्यता जो अनिवार्य योग्यता होगी उसका 90% होगा, अनुभव का 10% होगा। तो इस तरह से आपकी वेटेज जो है वो काउंट की जाएगी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इसमें सारी चीज़ें मैंने स्पष्ट कर दी हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप समय समय पर इस वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो भी अपडेट होगा इस संबंध में वो आप यहाँ से देख पाएंगे। तो मित्रों नमस्कार, ये था आज का हमारा वीडियो। हमें दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में आपसे फिर बात करेंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।